अगर आज की डेट में मैं बात करूँ कि नाम कमाना ज़रूरी है या पैसा कमाना ज़रूरी है, तो क्या आप चूज़ करेंगे? राइट नाउ मैं ये सोचूंगा कि थोड़ा सा अगर आपका फैमिली कंडीशन इज़ नॉट राइट, पहले आप थोड़ा पैसा कमा लीजिए, देन थोड़ा टाइम निकाल के आप ज़रूर सोशल मीडिया में आइए या आपको जो भी स्किल सीखना है उस पर ज़रूर टाइम दीजिए। तो आज के डेट पे जब अपन ने चालू किया, आप डांस में इतने अच्छे थे, तो आपने कंटेंट क्रिएशन क्यों चूज़ किया? डांस में और आगे बढ़ना ज़रूरी क्यों नहीं समझा? फिर मैंने जब स्टार्ट किया उसके बाद ना मैं थोड़ा थोड़ा डांस से दूर होते जा रहा था, क्योंकि मैं पैसे आना स्टार्ट हो गए थे हाथ में और उस समय डांस से मुझे आ नहीं रहे थे। मैं बस ट्रेनिंग देता था बच्चों को और मैं एक्स्ट्रा डांस कर पाता था उसके बदले। तो फिर मैं धीरे धीरे दूर होते जा रहा था और कुछ सालों तक जब मैंने किया ना ये पान की दुकान वाला बिजनेस, मेरा थोड़ा सा मन हटते जा रहा था। यू आर अ पर्सन जिसने एक्सपीरियंस से सीखा है, तो ऐसे कौन से 3 टिप आप ऑडियंस को देना चाहेंगे जिससे वो अपना इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं? इम्पॉसिबल, एक बड़ा-सा खतरनाक सा शब्द है ये। लोगों के दिमाग में बहुत ज़ोर से इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि ये इम्पॉसिबल है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, उन्होंने एक्चुअल में उस वर्ड को तोड़ा है एंड उन्होंने कहा है कि आई एम पॉसिबल। क्योंकि 15 साल की उम्र में जिस इंसान ने पूरी घर की ज़िम्मेदारी ले ली, 22 साल की उम्र में जो मार्केट में तहलका मचा रहे हैं, आज समझते हैं कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे किया जाता है। आज हमारे साथ हैं अंकित शर्मा जी। आप सुने ही होंगे, इनका एक बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएशन का पेज है एंड ये रायपुर कलेश के नाम से भी थोड़ा फेमस है। तो आज समझते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी। तो वेलकम अंकित शर्मा जी टू आवर पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए मुझे इस शो में। और इतनी सारी तारीफ जो मैंने सुनी है पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं तो। तारीफ़ से अगर मैं बात करूँ तो प्री पॉडकास्ट जो हम डिस्कशन कर रहे थे, अगर आपको लग रहा हो इनका चेहरा थोड़ा बहुत जस्टिन बीबर जैसा मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को तो डेफ़िनिटली लग रहा है। अगर आपको भी लगता है तो बताना ज़रूर। तो या तारीफ़ का काम आपने किया है, इट्स काबिल तारीफ़ जिसे कहा जाता है, क्योंकि बहुत जिगरा चाहिए होता है घर की पूरी ज़िम्मेदारी लेना। उस फ़ेज़ में, जिस फ़ेज़ में खुद आप टूट रहे होते हैं, समझ नहीं आ रहा होता कि करना क्या है, कैसे करना है। तो मैं सबसे पहले तो थोड़ा पास्ट में जाना चाहूँगा और आपका वो फ़ेज़ समझना चाहूँगा कि वो जो तकलीफ़ थी, वो जो दर्द था, यस। उस ज़िंदगी को आपने कैसे जिया? ओके, तो बात ये है कि जब मैं छोटा था, मेरे को स्टार्टिंग से डांस का बहुत शौक था। बट एट द एज ऑफ लाइक 11 से लेके मैंने 15 तक डांस किया है प्रॉपर। एंड प्रोफेशनली मैंने 2 ईयर्स ही किया है। उससे पहले मैं ऐसे ही बस रेत में कुछ बच्चे करते थे, जाके मैं प्रैक्टिस कर लूँ, उनको देख के मेरा मन करता था तो। बट बात ये हुआ इंसिडेंट कि मेरे पापा की डेथ हुए बहुत टाइम हो गया था एंड मम्मी थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रही थी, उनका वीकनेस वगैरह बॉडी में बहुत थी, कुछ चीज़ें भी बीमारियाँ हो रही थी, तो वो थोड़ा मैनेज नहीं कर पा रही थी। एंड देन मेरा भाई जो है, उन्होंने थोड़ा सपोर्ट करने के लिए एक पान का दुकान लिया। मम्मी ने कर्ज़ा लिया थोड़ा-सा, उसके बाद उससे ओपन अप हुआ एंड देन मैं डांस करता था, बट चीज़ें फिक्स नहीं हो पा रही थी। तो मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ा-सा हेल्प करना चाहिए। मैं उस समय डांस सीख रहा था, अच्छे से कर रहा था और साथ में ही अपने फ़ी वगैरह को कवर अप करने के लिए मैं थोड़ा सिखाता भी था लोगों को। ठीक है। एंड देन मैंने पान की टपरी स्टार्ट करी और वहीं फिक्स हो गया। तो उसके बाद मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस तो यही था कि एट द एज ऑफ 15 से मुझे स्टार्ट करना पड़ा काम। बट जैसे आपने बोला पान की टपरी, जी। इतने सारी चीज़ें होती हैं बट व्हाय पान की टपरी? द थिंग इज़ मेरे भाई ने पढ़ाई नहीं करी थी ज़्यादा एंड मेरे ख़्याल से उसको ज़्यादा चीज़ें मिल नहीं पाती। तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर लो बेटा करके, अभी कुछ पैसे कम हैं एंड सबसे कम पैसों में यही बिज़नेस स्टार्ट हो सकता था। तो ठीक है। उसने स्टार्ट किया ये बिज़नेस। अच्छा, एंड अगर आज की डेट में हम थोड़ा पीछे जाते हैं, क्योंकि ये 7 साल पुरानी बात है। या तो उस समय जब आप ये चीज़ कर रहे थे, तो ऑब्वियसली आपके जो चारों तरफ लोग होंगे, हुँ। फ्रेंड्स यस, होंगे, यस, फैमिली यस। होंगे, उनका क्या रिएक्शन था इन चीज़ों को लेके? लाइक मेरे को देख के लोगों का हमेशा से ये था कि यार तू थोड़ा ठीक दिखता है या कुछ। तो ये चीज़ें मैंने सुन ली थी ना, तो मुझे थोड़ा-सा उसमें बैठने के लिए थोड़ा स्टार्टिंग में शर्म फ़ील हुआ। ओके। लेकिन अब वो जो घर की मतलब कंडीशन ऐसी थी ना कि मैं अपनी मम्मी को नहीं देख पाता था कि वो थोड़ी वीक है फिर भी काम कर रही है, कुछ कर्ज़े भी हो रखे थे। क्योंकि इट्स नॉट ईज़ी कि आप 2 बच्चों को पाल रहे हो अकेले। सो उसको देखते हुए मैंने स्टार्ट कर दिया। अब लोगों को जो बोलना है बोले एंड स्टार्टिंग से मेरा ऐसा था
कि मैं घर में सपोर्ट करूँ। ओके, एंड या जो आप कंटिन्यूअसली एक पार्ट लेके आ रहे दैट योर मॉम हैड थोड़ा मेडिकल कंडीशंस एंड या थोड़ी चीज़ें थी, तो उस वाले पार्ट में जब होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है जब मॉम होती है उनकी तबीयत खराब होती है ना, तो इन जनरल अगर आप देखेंगे तो माँ को सब पता होता है, या और बच्चे कंपेरेटिवली क्या होते हैं, हाँ ठीक है, बट आपका कम काफ़ी एम्फेसिस था कि उनकी तबीयत खराब है, तो ये दिख रहा है कि आपका बॉन्ड उनके साथ काफ़ी अच्छा है। या बट उस ज़माने में अगर हम बात करें आज से हुँ। 7 साल पहले, तो उस समय आप कैसे उस चीज़ को ओवरकम करते थे जहाँ आपको दिख रहा होता था कि वो काम भी कर रही है, उनकी तबीयत भी खराब है एंड सारी चीज़ें, बट यू स्टिल यूज्ड टू ट्राई कि उनको आप कम्फर्ट फ़ील करवा सको? उनको कंफर्ट फ़ील कराने के लिए मैं स्टार्टिंग से ही बोलता आया हूँ, मम्मी मेरे को थोड़ा-सा करने दो, जो मैं कर रहा हूँ। आप देखना कि मैं उस चीज़ से आपको बाहर निकाल दूँगा करके। हुँ, तो मेरी मम्मी हमेशा से उनको बिलीव था मेरे ऊपर कि ये कुछ ना कुछ करेगा ही। ओके, और मेरी मम्मी का मतलब मुझे इतना सपोर्ट करती है वो कि मेरे को हमेशा से ही था कि मम्मी को तो इस सिचुएशन से बाहर कभी ना कभी मेरे को जल्दी से निकालना ही है। ठीक है। या एंड वो पूरे सिचुएशन से निकालने के लिए आपने अपनी जर्नी में कंटेंट क्रिएशन का दरवाज़ा खोला। या तो ये कंटेंट क्रिएशन कहाँ से आया? आपको तो डांस बहुत पसंद था, तो व्हाई नॉट गोइंग इनटू द डांस फील्ड? ओके, तो स्टार्ट ये होता है कि जब मैंने डांस को थोड़ा-सा साइड करके जॉइन किया पान की दुकान में। ऐसा था कि मेरा भाई जो था वो शाम तक बैठता था एंड शाम से लेके रात के 2 बजे तक मैं बैठता था। रात के 2 बजे तक इसलिए क्योंकि वो ढाबे के जस्ट बगल में था। तो मैं 11 बजे दुकान बंद करके ओवरटाइम करता था, 2 बजे जाता था ढाबे में और वहाँ बेचता था। लाइक अगर वो जो भी मेरे कस्टमर से देख रहे होंगे तो वो हैप्पी ज़रूर होंगे कि ये लड़का गायब हो के अरे यहाँ बैठा है। हुँ, तो मैं बस वही स्टार्ट किया एंड मैं भूल गया कि आपने क्या पूछा था? तो आज के डेट पे जब अपन ने चालू किया, हुँ, आप डांस में इतने अच्छे थे, हाँ, तो ओके, आपने ओके। कंटेंट क्रिएशन क्यों चूज़ किया? डांस में और आगे बढ़ना ज़रूरी क्यों नहीं समझा? ओके, फिर मैंने जब स्टार्ट किया, उसके बाद ना मैं थोड़ा-थोड़ा डांस से दूर होते जा रहा था, क्योंकि मैं पैसे आना स्टार्ट हो गए थे हाथ में हुँ, और उस समय डांस से मुझे आ नहीं रहे थे। मैं बस ट्रेनिंग देता था बच्चों को और मैं एक्स्ट्रा डांस कर पाता था उसके बदले कि लाइक ऐसा था कि कुछ दो और कुछ लो, ऐसा टाइप का सीन था डांस क्लासेस में। तो फिर मैं धीरे-धीरे दूर होते जा रहा था और कुछ सालों तक जब मैंने किया ना ये पान की दुकान वाला बिज़नेस, मेरा थोड़ा-सा मन हटते जा रहा था। थोड़ा-सा मेरा माइंड जो था कि मम्मी को बाहर निकालने वाला, हुँ, वो थोड़ा-सा ना पैसों के रिलेटेड ज़्यादा चला गया था कि पैसे से हो जाएगा करके, डांस मैं धीरे-धीरे कर लूँगा। तो उसको थोड़ा डाउन करते गया मैं और इधर ज़्यादा बढ़ते गया। लेकिन बाद में यही हुआ कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे जो आस-पास के लोग थे, जो डांसर्स थे फ्रेंड, वो जा रहे हैं रियलिटी शोज़ में, मैं यहाँ फँसा हुआ हूँ। मेरी जो लेवल है वो मेरा डाउन होते जा रहा है। भले मैं फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट कर पा रहा हूँ, हुँ, लेकिन मैं ये सोचता था कि फाइनेंशियली मैं कहाँ तक जाऊँगा इसमें, 30,000 40,000 मैं कमा लूँगा। लेकिन ऐसा मेरा सोच था कि मेरे को रियलिटी शोज़ करने हैं, लेग के ऊपर तो कमाने ही हैं। तो उधर से मैं डांस डाउन होते गया मेरा, ये अप होते गया, बस वही था। अगर आज के डेट में मैं बात करूँ कि नाम कमाना ज़रूरी है या पैसा कमाना ज़रूरी है, तो क्या आप चूज़ करेंगे? राइट नाउ मैं ये सोचूँगा कि थोड़ा-सा अगर आपका फैमिली कंडीशन इज़ नॉट राइट, पहले आप थोड़ा पैसा कमा लीजिए, देन थोड़ा टाइम निकाल के आप ज़रूर सोशल मीडिया में आइए या आपको जो भी स्किल सीखना है उस पे ज़रूर टाइम दीजिए। या तो आपका ये कहना है कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार नाम कमाना ज़रूरी होता है। नहीं, नाम कमाना ज़रूरी होता है, मेरे अकॉर्डिंग तो होता है, लेकिन पहले आप फिक्स कर लीजिए फाइनेंशियली कंडीशन जो भी फैमिली की है या अपनी ठीक कर लीजिए, हुँ, उसके बाद आप प्रॉपर उस चीज़ में ध्यान दीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल से तो ध्यान देना ही चाहिए कि आप पॉपुलर हो, पैसे के साथ-साथ। ठीक है। अभी जैसे कंटेंट क्रिएशन में आपने घुसा, आज के डेट पे यू आर हैविंग मोर देन 150 प्लस फॉलोअर्स, या 150 के फॉलोअर्स। यस। तो आसान नहीं होता इस ऊँचाइयों तक पहुँचना। क्या आपको पता था कि आप इस डायरेक्शन में इतना बड़ा पहुँचने वाले हैं? नेवर, मेरे को कभी नहीं पता था। एक्चुअली मैं बहुत सालों से ट्राई करता था, कुछ-कुछ मुझे टाइम मिलता था तो पान के ठेले में बैठे भी मैंने कंटेंट बनाए हैं। ओके। तो लेकिन ऐसा था कि कुछ वीडियो वायरल हो जाते थे, फिर हुँ, कुछ नहीं होते थे, तो मैं बंद कर देता था डीमोटिवेट होके। ठीक है। मैं सोचता था मेरे पास ऑप्शन तो है यार, मैं डांस में जाऊँगा, मैं रियलिटी शो में आऊँगा। सोशल मीडिया का उतना पता नहीं था मेरे को। तो बात ये हुआ कि फिर मैं ट्राई करता था, डांस में मेरा हो नहीं पा रहा था क्योंकि मैं इधर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा था। मेरे फ्रेंड ने बोला कि भाई तेरा पर्पस क्या है? फेमस होना एंड पैसे कमाना, ये सोशल मीडिया में भी है, ठीक ठीक है? है। तो मैंने
सोचा कि चलो यार इधर तो कुछ थोड़ा हो नहीं पा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने छोड़ा वो चीज़। थोड़ा सा एक बार ट्राई करता हूँ ये क्या चीज़ है, और कुछ लोग रायपुर से फेमस हो भी रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई कर लेता हूँ। फिर जो लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया ना, मैं ये सोचा, मेरे फ्रेंड ने ही मुझे बताया, आकाश मेरा फ्रेंड है, एक बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे बोला कि प्रैंक स्टार्ट कर करके। ठीक है, मैंने सोचा इस बारे में कि हाँ रायपुर में कोई ज़्यादा बना नहीं रहे प्रैंक्स वगैरह। मैंने प्रैंक स्टार्ट किया, एंड देन प्रैंक तो कर रहा था मैं, कुछ मीम कंटेंट्स भी देखा। मेरा मन था स्टार्टिंग से मैं थोड़ा फ़नी कंटेंट भी बनाऊं प्रैंक के साथ साथ। देन उसने बोला मुझे कुछ देख, ट्राई कर। मैंने कुछ देखा, उसके बाद वो सोया हुआ था घर में, मेला चल रहा था, ठीक है। एंड वो इतना सपोर्टिव है। मैं एक कॉल करता हूँ, ऐसा फ्रेंड होना चाहिए सबके पास। मैं तो बहुत खुश हूँ कि है। एक कॉल किया, सोया हुआ था, तुरंत आप फ़ोन लेके मुझे वीडियो बनाना है। एंड फ़ोन का बात मैं करूँ तो फ़ोन मेरे पास नहीं था। फ़ोन मेरी एक फ्रेंड है मुस्कान, उसने ज़िद करके अपने पापा से फ़ोन खरीदवाया था, आईफ़ोन। ओके। एंड इससे पहले भी जो डांस करता था ना मैं, डांस क्लास तो मेरा बंद हो गया था, तो उसने अपने घर में मिरर्स लगवाए थे मेरे ही कारण, क्योंकि उनकी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत अच्छी थी, मेरी नहीं थी, ठीक है। तो वो कुछ सपोर्ट कर पाए टाइप का। तो मैंने डांस भी वहाँ किया था, एंड आईफोन भी इसने खरीदा, जिसका बेनिफिट मेरे को बहुत ज़्यादा हुआ है अभी। मेरे ख्याल से लगता है कि ये 2 पिलर्स नहीं होते मेरी मम्मी के अलावा, तो मैं अभी सक्सेस नहीं हो पाता। ओके। देन मैंने कॉल किया मेरे फ्रेंड को, तुरंत तातू करके। आइडिया मेरे ख्याल से बहुत अच्छा था मेरा। मैंने वीडियो बनाया, शूट किया, एडिट किया, डाल दिया। कुछ दिन के बाद 10 मिलियन व्यू उस वीडियो पे। ओके। लाइक मेरे को तो सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा था मेरे को, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ था मेरे साथ। मैं हमेशा सोचता था कि मेरा 20-25 के हो जाए तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैं ये सोचता था 2-3 साल में मैं 20-25 के कर लूँगा, इतना हो जाएगा, रायपुर में बहुत है भाई, नाम चल जाएगा मेरा, ऐसा सोचता था मैं। लेकिन उस वीडियो से पहले 10 मिलियन गया, कुछ एक हफ्ते बाद वो 20, 30, 40, 50 हुआ, 10 के मेरा हो गया फॉलोअर्स। मैं बहुत खुश। फिर उसके बाद वो वीडियो को जब मैंने देखा, लाइक मैंने उसमें क्या अच्छा किया और क्या सेम टू सेम दूसरी चीज़ों में कर सकता हूँ, वही चीज़ें मैंने अप्लाई करते करते अभी तक मैंने 150 के कर लिया। या तो अगर मैं अभी बात करूं ऐसे 3 ऐसे टिप की, हम्म, क्योंकि यू आर अ पर्सन जिसने एक्सपीरियंस से सीखा है, यस। तो ऐसे कौन से 3 टिप आप ऑडियंस को देना चाहेंगे जिससे वो अपना इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं? ओके, द फर्स्ट थिंग इज रिलेटेबल होना चाहिए आपका कंटेंट। आपका कंटेंट रिलेटेबल है तो लोग शेयर करेंगे, एंड शेयर से एल्गोरिदम उसको ट्रैक करेगा एंड ठीक उसको पुश करेगा। फर्स्ट थिंग इज रिलेटेबल होना चाहिए। सेकंड, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए वीडियो में, क्वालिटी मैटर्स। एंड द थर्ड इज हुक बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। हुक ही डिसाइड करता है कि आपका वीडियो कोई आगे देखेगा कि नहीं। यस, ये 3 चीज़ें हैं। ओके। ओके। तो जैसे आपने बताया कि आपके 3 पिलर्स थे, यस, एक आपकी फ्रेंड थी, एक फ्रेंड था एंड आपकी मॉम थी। मम्मी। यस, हमेशा एक ये होता है जब आप स्ट्रगल मोड पे होते हो, जी। तो पीछे बैठ के चीयर करने वाला या पुश करने वाले गिनती के कुछ लोग होते हैं जो आपके हाथ के नंबर पे आ जाए। बट जब वो सेलिब्रेशन का वक्त आता है तो हज़ारों लाखों की तादाद में यस, वो लोग यस, होते हैं। यस, वो लोग जो बोला करते थे कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, वो यस, लोग भी बोलते हैं कि अब दिस इज़ पॉसिबल क्योंकि इसने कर दिया है। यस, 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 वैसे लोगों को जब प्रूफ किया जाता है तो अंदर से ना एक अलग सैटिस्फैक्शन बोल लो या एक अलग खुशी मिलती है कि यार इस इंसान ने बोला था ना इट्स नॉट पॉसिबल, मैंने वो करके दिखाया। हुँ, और वो बंदा उसके बाद या वो बंदी कुछ बोल नहीं पाता है। नहीं। वैसे लोगों को आपने कैसे चुप कराया? वैसे लोगों का ये था कि जो पहले बोलते थे कि भाई नहीं होगा, तू ऐसा मत कर, तू जा बैठ जा दुकान में करके। अभी कुछ लोग ऐसे भी बोलते थे, वो फ़नी वे में बोले या कैसे भी बोले, वो बोलते हैं अभी कि भाई मेरा स्टोरी शेयर कर देगा, थोड़े व्यू आ जाएंगे करके। तो मेरे को ये सब अच्छा लगता है कि जो पहले मना करते थे अभी वो आज ही आके कर रहे हैं और लोगों को बताते हैं कि मेरा कोई फ्रेंड था ये, इसके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हो गया करके। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ठीक लगता है, और उनको मैं उतना देखता भी नहीं हूँ, कोई बात नहीं। अब मेंटालिटी सबकी अलग अलग होती है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड मैं उस चीज़ को ऐसा देखता नहीं हूँ कि यार ये ख़राब इंसान है या कुछ, कोई बात नहीं, ये मेरा मोटिवेशन है। नाइस, यस, नाइस। तो अभी जैसे कंटिन्यूअसली वो पान की दुकान वाज़ वेरी हाइलाइटेड। या मुझे ये जानना है क्या वो अभी भी एग्ज़िस्ट करता है? यस, लेकिन वो एग्ज़िस्ट करता है। मेरे 2 दुकान थे, एक दुकान के बाद मैंने दूसरा भी ओपन किया था। ओके। उसको फुल टाइम मैं ही देख रहा था। हुँ, फिर मैं और फँस गया था डांस के कारण। ठीक है। बट अभी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ एंड अच्छा। उसका ब्रेन ऑपरेशन हुआ है। सो ओह! 3 मंथ्स में थोड़ा-सा कंटेंट से भी दूर हो गया था, सिर्फ़ प्रमोशन कर रहा था मैं कि थोड़े पैसे आ जाए तो बेटर रहेगा, एंड कंटेंट बनाना बंद, पान की दुकान भी बंद, दोनों अभी रेंटेड है एंड ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ। ओके। भाई को भी मैंने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, तुम ठीक हो जाओ,
वो भी ऑन मत करो, मैं देख लूंगा, हैंडल कर लूंगा एवरीथिंग, अभी मैं इतना ब्यूटीफुल, केपेबल हो गया हूँ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। मैं बस एक क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन आया मेरे को कि जनरली हर इंसान की ना एक एक्सपर्टीज आ जाती है जब वो बहुत देर तक कोई काम करता है। आप जैसे पान की दुकान में बहुत टाइम तक थे, तो व्हाट वाज दैट वन थिंग जिसमें आप बहुत एक्सपर्ट थे? एक्सपर्ट में बहुत हो गया था, काउंटिंग बहुत अच्छे से सीख गया था मैं। अच्छा। एंड वो जो फाड़ना होता है सिगरेट के पैकेट्स हाँ। एंड जो गुटखे के पैकेट्स, वो फाड़ना वगैरह मैं एक्सपर्ट हो गया था सच में। अच्छा, और जैसे पान बनाना भी तो आता ही होगा आपको कि कैसे लगाना है। हाँ, नहीं एक्चुअली पान का काम जो है भाई देखता था, ठीक है। मैं बस बेचने वाला काम वो अपना पान बना के पान रेडी आज रख। तक बनाया नहीं ना आपने? ना ना, वो रेडी करके रख देता था, खत्म हो जाता था तो मैं बना लेता था। मैंने ओके। इतना तो सीखा हुआ था कि इमरजेंसी में बना लूँ। तो ऑडियंस आप बताओ कि क्या आपको अंकित शर्मा जी के हाथ का पान खाना है क्या? अगर खाना है तो जल्दी से पान कमेंट में टाइप करो, एंड अगर 100 लोगों ने कमेंट किया तो ये सबको पान बना के ज़रूर खिलाएँगे। बिल्कुल, डन डन। ओके, तो अब अगर मैं समझना चाहूँ, क्योंकि ये तो रह गया आपका पास्ट पार्ट जिसमें आपने अपने आप को एक स्ट्रगल पे देखा। हुँ, यू बीइंग द पिलर ऑफ द फैमिली, जहाँ यस। पे आपने इनिशिएटिव लिया कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को वो उस जंजाल से बाहर निकलना है, हुँ, हुँ, अपनी मॉम के लिए कुछ करना है। एंड रिसेंटली आपने बताया कि आपके भाई का भी एक्सीडेंट हुआ, तो उनको भी आपने बोला कि यार नहीं, मैं कर लूँगा। या, राइट नाउ यू आर जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड। यस। 22 साल की उम्र में क्या भी ये प्रेशर फील नहीं होता कि यार इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आ गई है, हुँ, या मेरी भी तो खुद की लाइफ है, मुझे भी तो पार्टी करना है, मुझे भी एंजॉय करना है, मेरे को भी घूमने जाना है, दोस्तों हुँ। के साथ रहना है, एवरीथिंग। मेरे को लगता था जब तक मैं पान की दुकान में था, बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर क्योंकि मेरे ड्रीम्स किल हो रहे थे। तब मुझे लगता था कि प्रेशर है, अभी मुझे नहीं लग रहा है, अभी सारी चीज़ें सिस्टमैटिक हो गई है मेरे लिए एंड मैं बहुत ठीक-ठाक अभी कर रहा हूँ, पुराने जो कंडीशंस थे उससे। अभी कुछ है नहीं, मेरे को अभी बहुत आगे जाना है, लेकिन प्रेशराइज़ अभी मेरे को बिल्कुल फ़ील नहीं होता है, क्योंकि जो सिस्टम बनाया है ना उसके हिसाब से और जो हमारे खर्चे हैं या जितनी भी चीज़ें, एवरीथिंग इज़ वेल अकॉर्डिंग टू दैट थिंग। ठीक है। या, अभी जैसे हमें पता चला कि रिसेंटली आपने अपना खुद का एक घर भी परचेज कर लिया यस, है। यस, यस। मतलब लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है, वो अपना घर बनाने में लगे होते हैं ना, आपने 22 साल की उम्र में अपने बलबूते पे हुँ। एक घर तैयार किया है, तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जब मेरे पापा थे, जब नहीं थे तब तक भी 15 साल या 16 साल के होते तक मैंने एक जॉइंट फैमिली में रहा हूँ और जिसमें एक ही रूम था। एक रूम में किचन था, एक रूम में बेडरूम था और बाथरूम नीचे था। तो इतने साल तो एक रूम में ही बिताया हमने, 4 लोग हैं ना, मेरे पापा, मम्मी, भाई और मैं जब तक थे, 4 लोग हम लोग वहीं रहते थे। ठीक है। तो जब शिफ्ट हुए हम, जब हमारा शॉप थोड़ा ठीक चलने लगा तो एक किराए के रेंट पे गए एंड किराए में ही थे एंड देन अभी घर लिया, तो वो तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हुँ। हम एक घर में रह पा रहे हैं ठीक-ठाक, जिसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है किसी को भी। ठीक है। यस। तो उस समय लाइक मॉम का क्या रिस्पॉन्स था आपका? वो तो उनके आँखों में तो आँसू रहेंगे ही हुँ। क्योंकि बहुत कुछ सहा है मम्मी ने, तो अब बेटर हो रही है चीज़ें तो वो बहुत खुश है। ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली वो भी आपकी रील्स और वीडियोज़ देखा करती होंगी। ऑलवेज़ वो देखने के साथ वो शेयर भी करते हैं अपने व्हाट्सएप हो गया या तो आज के ग्रुप्स में। डेट पे अगर आपको एक शाउट आउट का ऑप्शन आता है जहाँ पे आप अपनी मॉम के लिए कुछ कहना चाहें, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से तो मेरी मम्मी जैसी है सबकी मम्मी को मिले, कभी भी उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं बोला है। ऑलवेज़ बेटा देखो ये करना है, तू कर ले कोई बात नहीं, तुझे ये चीज़ की कमी है मैं कर देती हूँ। कहीं से भी ला लेना पड़े, कहीं से भी उधार लेना पड़े या कुछ भी हो, कभी भी ज़रूरत पड़े, मैं ऑडिशंस में भी जाता था, बार-बार जाना होता था, ड्रेस खरीदने पड़ते थे, कॉस्ट्यूम वगैरह। ऑलवेज़ डोंट वरी, मैं टेंशन में रहता था कि कैसे करेंगे, लेकिन मम्मी डोंट वरी बेटा, आई विल डू दिस फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है हर एक की ज़िंदगी में एक इंसान जब आ जाता है और वो कहता है कि तू कर, हुँ, मैं खड़ा हूँ, यस, तो ज़िंदगी बदल जाती है। और आपके केस पे तो आपकी माँ थी वो, जो एग्ज़ैक्टली। ये कहती थी, तो हुँ, ऑटोमैटिकली उसका जो पुश होता था, उसका जो वैल्यू होता था, हुँ, वो काफ़ी हेवी हुआ करता है। यस, बहुत हैवी। नाइस, नाइस। तो अब जहाँ आपने बोलते हैं ना, मैन जिसने खुद को बनाया है फ्रॉम स्क्रैच, यस। आई कैन सी देयर कि अ पर्सन हु हैज़ लाइक पूरा ज़मीन से उठ के अपने आप को यहाँ पहुँचाया है। तो अब यहाँ से कहाँ जाने का प्लान है आपका? देखो, फॉर फैमिली दिस इज़ गुड, बट फॉर मी दिस इज़ नॉट गुड। मेरे को अभी बहुत आगे जाना है। ड्रीम्स क्या है, बहुत बड़े हैं। ड्रीम्स मेरे छोटे भी थे, तो कुछ मेरे आसपास के लोग हैं, उन्होंने बोला कि नहीं भाई और तू बड़ा कर सकता है। उनको मेरे में पोटेंशियल दिखता है, तो मेरी भी थिंकिंग ऐसी हो गई कि मेरे को जाना है भाई, बहुत आगे जाना है अभी। ठीक है। ये 150K इज़ नथिंग फॉर मी। जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ,
दिस इज़ गुड फॉर मी। पहले तो मेरा एक्सपेक्टेशन बस 20-30 के में ही रह जाऊँ ऐसा था, लेकिन जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ती जाती हैं ना, आपको और भूख होने लगती है कि नहीं यार, मैं कर लूँगा और मैं कर सकता हूँ। हुँ, तो मेरे हिसाब से भी मैं कर सकता हूँ और मैं और आगे जाना चाहता हूँ, नाइस। जिससे मैं और भी पॉडकास्ट में जाऊँ और बताऊँ कि ठीक है, मैं वहाँ से यहाँ भी आ चुका हूँ। ओके, ओके। जनरली क्या होता है लोगों को कहा जाता है कि मार्केटिंग है तो आपको बहुत कुछ सीखना होगा क्योंकि सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग। यस, आप अपने आप को कैसा बेच रहे हो, या, ठीक है? आपने बोला रिलेटेबल कंटेंट होना चाहिए, हुक अच्छा होना चाहिए एंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सो यस, दैट्स वन ऑफ द 3 पिलर्स दैट यू यूज़ इट। यस। पर आज के डेट पे इतनी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जो ये हुँ, मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं। ओके, 2-2 साल, 3-3 साल के कोर्स है, 5 साल के कोर्स हैं एंड लाखों रुपए लोग दे रहे हैं ये सीखने के लिए। हुँ, एंड आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं नहीं, सीखा है। आपने जो किया है वो पूरा एक्सपीरियंस से किया है। यस, यस। तो आपके अकॉर्डिंग जो ये कॉलेजेस हैं, हुँ, आईआईएम्स हो गए या कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जो इतना पैसा लेके वो पढ़ा रहा है जो आपने फ्री में यस। अपने एक्सपीरियंस से पढ़ा है, तो व्हाट डू यू थिंक क्या वो वेस्ट है? क्या वो एक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्कैम है या वो होना चाहिए? नहीं, मैं इसको स्कैम तो नहीं मानता हूँ। हुँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनका वेस्ट हो रहा है या कुछ भी ऐसा कुछ है। मेरे ख़्याल से प्रैक्टिकली और एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जो सोशल मीडिया से देखा, बाकी मार्केटिंग तो मुझे नहीं पता, उसमें ज़रूर उसके बारे में पढ़ाते हैं, जो उन्हें पता है मुझे नहीं पता है। करेक्ट। लेकिन सोशल मीडिया के हिसाब से मुझे थोड़ा बहुत पता है और मुझे ये नहीं पता कि उनके यहाँ सोशल मीडिया का कुछ बताया जाता है कि नहीं। तो सोशल मीडिया में ही मुझे बस कुछ पता है, और भी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं एंड ऐसा कंपैरिज़न तो मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। ओके, ओके। अभी जैसे रिसेंटली आप फ्लिक आपके साथ काफ़ी काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका या चेहरा देखने को मिलता है हुँ, उनके हुँ। पेज में। तो आपने कहीं न कहीं उन्हें गारंटी दी है कि इसे 100 करोड़ की कंपनी बना के छोड़ेंगे करके। यस, यस। बहुत जिगरा चाहिए होता है पर्सन कमिंग फ्रॉम डाउन टू अर्थ 100 करोड़ की बातें करना। यस। तो जो भी फ्लिक के फाउंडर्स हैं उन्होंने आप पे कैसे भरोसा किया कि ये एक पर्सन जो कहीं न कहीं एक पान की दुकान चला रहा है, वो 100 करोड़ की बातें कर रहा है। हुँ। तो ये जो सिनेरियो था ये कैसे हुआ? ये रियलिस्टिक कैसे बना? फर्स्टली वो है आईआईटीएन, उनकी जो थिंकिंग है उतनी मेरी बिल्कुल भी नहीं है एंड मेरे ख़्याल से उन्होंने मेरे ऊपर ये देखा कि कुछ चीज़ें जो नहीं कर रहे हैं लोग, इसके साथ मिल के मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं जितना खुद में पोटेंशियल देखता हूँ, उससे ज़्यादा लोगों को दिख रहा होगा, समझ रहे होंगे, तो वो मुझे बुला रहे हैं ठीक है। या कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं। तो 100 करोड़ का जो आंकड़ा है, उन्होंने अपनी थिंकिंग सामने रखी, मैंने अपना सोशल मीडिया का बताया कि इससे क्या-क्या चीज़ हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमने डिसाइड किया कि यस, इट्स पॉसिबल ओके, और बहुत अच्छे लेवल पे अभी हम पहुँच चुके हैं इन जस्ट 3 मंथ्स। ओके। तो वो जो 100 करोड़ की बात है, वो ऐसा नहीं है कि फ़ेक है, वो थोड़ा-सा तो दूर है, लेकिन अचीवेबल है, बिल्कुल अचीवेबल है और बहुत जल्दी अचीवेबल है। जनरली क्या होता है हर इंसान अलग-अलग तरीकों से अपनी चीज़ें आपके ऊपर देता है। अभी तक जितने आपके थे दोस्त थे, घर वाले थे, उन्होंने आप पे भरोसा किया। हुँ, बट जो फ्लिक ऐप वाले हैं उन्होंने आपके ऊपर अपना ब्रांड इन्वेस्ट किया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया और साथ-साथ अपना पैसा भी इन्वेस्ट किया। उनको आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी-कभी लोग ऐसे मिलते हैं कि दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। उन्होंने मेरे को समझा एंड वो भी आईआईटीएन है जैसे कि, तो उनको भी थोड़ा नॉलेज है मार्केटिंग वगैरह का एंड वो भी एक कंटेंट क्रिएटर थे। तो उनको ये लगा कि बेस्ट कंटेंट क्रिएटर है ये अकॉर्डिंग टू मी जो मैं करना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच कि ये अपॉर्च्युनिटी आपने मुझे दी एंड वो जो सोच रहे थे उस पे मैं खड़ा उतरा हूँ। उनके अकॉर्डिंग भी और मेरे अकॉर्डिंग भी। तो बस थैंक यू कहना चाहूँगा। बहुत खूब, बहुत खूब। जस्ट फॉर हेड्स अप अगर आज तक आपने फ्लिक ऐप डाउनलोड ना किया हो तो एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि उनके पास बहुत एक्साइटिंग ऑफर्स होते हैं एंड दिस इज़ द पर्सन बिहाइंड इट जो यस। कहीं न कहीं फ्लिक इंडिया को उठा के लेके आए हैं। नाइस, बहुत खूब, अभी बहुत खूब। फ्लिक रायपुर है, फ्लिक इंडिया भी हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो अब मुझे फाइनल में ये समझ रहा कि कंटेंट क्रिएशन इज़ ऑल अबाउट कि हाउ यू पुट योरसेल्फ जहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे होते हो, कैसे ये चीज़ें वर्क करती है। आपका जो कंटेंट होता है वो बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। यस। कभी कास्ट रिलेटेड हो जाता है, कभी कपल रिलेटेड हो जाता है, बहुत सारी चीज़ होती हुँ, है जिसके हुँ। कारण बहुत सारे नेगेटिव हेट्रेट्स भी आते हैं। यस। इस पूरी जर्नी में जहाँ आप अपने आप को एक बनाना चाह रहे हो तो ये नेगेटिव एनवायरनमेंट आपके लिए कैसा प्रोजेक्ट करता है एंड कहाँ आप उसको लेके जाते हो? मैं देखता नहीं हूँ नेगेटिव चीज़ों को।
मेरा जो मन है मैं बना देता हूँ बस। और मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो अलग अलग चीज़ें दिखेंगी आपको, एक ही प्रकार का नहीं रहेगा। कभी मैं कपल बना रहा हूँ, कभी फ्रेंड बना रहा हूँ, कभी रिलेटेबल बना रहा हूँ, कभी बॉयज़ का बना रहा हूँ। तो नेगेटिव कमेंट जो भी आते हैं, मैंने तो अपना ब्लॉक करके रख दिया मैसेज सेक्शन कि मेरे को देखना ही नहीं है भाई ये सब चीज़ें, मैं बस अपना करते रहूँगा। ओके, आपको जो बोलना है बोलो, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ओके। कंटेंट क्रिएशन का मैंने एक चीज़ जो देखा है, बहुत अलग टाइप के फॉलोअर्स होते हैं इनके, यस, फैन फॉलोइंग तगड़ी होती है। यस। आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज़ दिस टाइम, मैं टर्निंग पॉइंट चौक अपना शंकर नगर पे खड़ा हूँ, हुँ, एंड एक पर्सन है, एक लड़का है, वो ना ऐसे झाँक-झाँक के देख रहा है मुझे। हुँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को क्यों झाँके जा रहा है, मतलब हुँ। मैं पहले तो चेक किया कि भाई मेरे पीछे तो कोई नहीं बैठा है कि उसको जानता हो वो हाँ, इंसान। देखा तो एक्चुअल में कोई नहीं बैठा था, एंड वो झाँके जा रहे हैं, एंड फिर 2 मिनट बाद ही लाइक, "आप रायपुर पॉडकास्ट से हो क्या?" मैंने बोला, "हाँ।" "अरे आपका कंटेंट ना बड़ा मज़ा आता है मेरे को।" ऐसा करके हुँ, उन्होंने बोला, हुँ। एंड वो मोमेंट था, ऐसा लगा जितना मैंने वो साल, 1.5 साल उसमें दिया था, यस। वो पूरा वसूल हो गया। क्योंकि कोई एक ऐसा इंसान जो रोड पे आपको मिल रहा है, हुँ, जिसको हुँ। आप जानते नहीं, वो आपको जानता नहीं, एंड ही इज़ लाइक, "अरे आप अब वही हो वही ना? हो। हाँ, वही हो ना?" तो क्या कभी आपके साथ ऐसा कोई मोमेंट हुआ है जहाँ पे आपको लगा हो, अरे यार ये फैन फॉलोइंग, ये बंदा लिटरली दिल खुश हो गया उसका आपसे मिल के, ऐसा कुछ? फर्स्ट टाइम ऐसा जो एक्सपीरियंस मैंने फेस किया था, वो लगभग मेरे 60 के फॉलोअर्स से तब मैंने किया था। ठीक है। जैसा कि आपने बोला कि यार दिन बन गया मेरा, बस सेम चीज़ मेरा भी था। मैं गाड़ी से जा रहा था, गाड़ी से उसने रुकवा के मेरे साथ फ़ोटो क्लिक कराई। क्या बात है! बस वो जो मोमेंट था ना, मैं जाके मम्मी को बताया, बहुत ज़्यादा खुश था मैं उस दिन, और वो भी बहुत खुश हो गई। और उसके बाद से लगातार लोग जाना स्टार्ट कर चुके हैं, हुँ। एंड ये सब रेगुलर हो गए, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ इस चीज़ से। ये बहुत ज़्यादा एक पार्ट है जो मोटिवेट करता है मेरे को कि मैं और करूँ करके। ओके, ओके। या, जनरली हर इंसान का ना एक किक होता है, हुँ, जो उसे ड्राइव करता है। यस, जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल ज़रूरी होता है, वैसे ही हर इंसान के लिए ना कुछ एक ऐसी किक चाहिए होती है, जो उसे खींच के आगे ले जा रही होती है, यस, या उसे मजबूर कर रही होती है कि यहाँ सेटल नहीं होना है, हुँ, और बड़ा सोच, वहाँ पहुँचते और बड़ा सोच। क्योंकि आज के डेट पे वो चीज़ जब तक नहीं आती, इंसान बड़ा नहीं बन सकता। हुँ, हुँ, आपके लिए क्या वो चीज़ थी जिसने आपको ड्राइव किया, और कहीं न कहीं 150 के पे भी बोला जा रहा है, हुँ, यहाँ पे मैं रुकने नहीं वाला हूँ? यस। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं 20-25 के हो जाए उसमें इनफ है मेरे लिए। हुँ, लेकिन जो फट से जो 10,000 फॉलोवर हुए ना मेरे, उससे मैं ये सोचा कि यार बहुत पॉसिबल है चीज़ें। जो चीज़ मैं सोच रहा था 2-3 साल में हो जाए, ये तो चुटकी बजाते हो गया। ओके। तो उसके बाद से जो मैंने हुक्स वाले वीडियोस बनाए, ट्राई किया ना, कुछ 10-20 मिलियन ऐसे ही हो गए, नॉर्मल हो गए। तो वो जो 10 मिलियन वाला जो आंकड़ा टच होता था ना, हुँ, हुँ, तब हुँ। मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फ़ील होता था। तब मैं रुक भी जाता था ना, मेरे फॉलोअर बढ़ते रहते थे। ओके। तो मेरा यही था कि मैं ऐसे कंटेंट बनाऊँ जो बहुत मास ऑडियंस तक जाए, एंड मेरा ये काफ़िला चलते रहे। छत्तीसगढ़ में बहुत चुनिंदा लोग हैं, या इंडिया लेवल पे बहुत चुनिंदा लोग हैं, जिनका इनसाइट्स में अगर जाके समझे तो वो 1 बिलियन व्यूज़ तक टच किया है, एंड वन ऑफ देम आर यस, यू, जिसका 1 बिलियन टच किया है। यस, यस। वो मोमेंट कैसा था आपके लिए, एंड वो एग्ज़ैक्टली था क्या? वो था ये कि ना, मैं स्टार्टिंग से ही चेक करते रहता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा रीच ज़्यादा था। तो मैं चेक करते रहता, मेरा कुछ रिकॉर्ड है क्या यार इसमें करके, या कुछ बन सकता है क्या हुँ, करके। तो ये मैं चेक करते रहता था हमेशा। तो पहले फॉलोअर्स में चेक करता था कि रायपुर में सबसे ज़्यादा व्यूज़ कितने हैं, किसके हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा था ज़्यादा जा रहे हैं, मेरे हो सकते हैं क्या करके। ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत सारे लोगों के जा रहे थे। फिर ये चीज़ ना मैं बंद कर दिया, कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, मेरे जा ही रहे थे। एक दिन आराम से चिल कर रहा था, मैं सोचा देखते हैं यार अब क्या हो गया करके। मैंने अपना स्टेट्स ओपन किया, 1 बिलियन एंड समथिंग 90 या कुछ थे। तो मैं देखा, मैं खुद शॉक्ड हो गया कि यार ऐसा भी है क्या करके। फिर हुँ, मैंने चेक किया गूगल या एआई प्लेटफ़ॉर्म से, तो मेरा नाम आ गया वो। तो देख के मैं शॉक्ड हो गया, उसको मैं स्टोरी पे लगा दिया ओके, कि ओके। आई एम द फर्स्ट जो इन अ ईयर 1 बिलियन का मार्क टच किया हो। ब्यूटीफुल, यस, ब्यूटीफुल। तो वो मोमेंट को आपने सेलिब्रेट तो किया ही होगा। हाँ, तो आज के डेट पे सेलिब्रेशन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट टू यस, ग्रो। तो अगर मैं चाहूँ कि अगर एक ऑप्शन, क्योंकि एक बहुत अच्छा तरीका होता है सेलिब्रेट करने का, टू सेलिब्रेट इट विथ योर फैन फॉलोअर्स, यस, वो लोग जो कहीं ना कहीं आपका ग्रोथ का बहुत बड़ा हिस्सा हैं, यस, जिनको शायद यस। आप जानते भी नहीं, जिनसे आप नहीं, मिले भी नहीं। हुँ, क्योंकि 150 के मतलब 1.5 लाख लोग, यस, आप 1.5 लाख में से शायद 15,000 लोग को भी नहीं जानते होंगे। नहीं, तो अगर आपको ये मौका मिले कि जब आपका नेक्स्ट अचीवमेंट आए, हुँ। एंड आप उन लोगों के साथ एक सेलिब्रेशन करें, तो वो कैसा होगा? एक इमेजिनेशन में अगर मैं बात करूँ तो? इमेजिनेशन तो बहुत अच्छा है मेरा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम है अभी। मैं 1 मिलियन का पहले सोचता हूँ, एंड कितना भी टाइम लगे वो मैं कंप्लीट करके रहूँगा। आप लोग से प्रॉमिस करता हूँ मैं, एंड देन हम मिलेंगे।
बहुत खूब, बहुत खूब। ओके, सो टीम ने आपके लिए ना एक छोटा सा रैपिड फायर प्लान किया या है। उसमें क्या होता है, मैं बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको फटाफट उसका आंसर देना है। हम्म तो आर यू रेडी फॉर इट? यस करें? यस ओके, सो एक शब्द अपनी माँ के लिए। माय सक्सेस आज भी ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप डरते हैं? कि मेरे बहुत ज़्यादा सक्सेस होने से पहले मेरी मम्मी रहेगी या नहीं नहीं रहेगी ओके, सक्सेस या पीस? पीस आफ्टर सक्सेस वन थिंग दैट एवरीबडी शुड रिमेंबर ड्यूरिंग देयर स्ट्रगल लाइफ। अपना टाइम आएगा लास्टली, फॉलोअर्स या रील का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट? एक्चुअल इम्पैक्ट फॉलोअर्स या रील के बढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसमें एक्चुअल इम्पैक्ट किसी चीज़ में पढ़ नहीं रहे जैसे कि अगर मैं ब्रांडिंग भी कर रहा हूँ किसी का उनको अच्छा व्यूज़ दे रहा हूँ फॉलोअर दे रहा हूँ लेकिन ऑर्डर कोई नहीं कर रहा है उसका इम्पैक्ट है ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है तो इम्पैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओके, अभी अगर मैं रायपुर की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अपने आप को इस प्लेटफॉर्म में उतारने की कोशिश किए जा रहे हैं। यस उनके लिए आपकी क्या सलाह है? श्योर जल्दी आ जाओ आप लोग कोई अभी है नहीं रायपुर छत्तीसगढ़ में ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स नहीं है जो बहुत हाईलाइटेड है आप भी बन सकते हो उनमें से एक हो सकते हो और सिर्फ रायपुर छत्तीसगढ़ नहीं इंडिया लेवल इंटरनेशनल लेवल भी जा सकते हैं बहुत खूब, बहुत खूब। अंकित जी, एक चीज़ जो मैं बोलूँगा दैट इज़, आपसे बात करके एक चीज़ ये समझ आया, इट्स नॉट नेसेसरी कि पहुँचना कहाँ है, इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि चालू कहाँ से किया है। यस क्योंकि कोई इंसान जब शून्य से चालू करता है या माइनस से चालू करता है, यस उसकी ऊंचाई में पहुंचने का मजा उसी को पता होता है। यस यस और एब्सोल्युटली हर चीज, भले आप 10 में हो, 100 में हो, 10 लाख में हो, हर चीज का मजा उतना ही मजेदार होता है। बिल्कुल क्योंकि जो लोग कहीं ना कहीं 100 से चालू करते हैं ना, उनको वो 10 की वैल्यू नहीं समझ आती है। आज के डेट पे अगर लेट्स से मुझे पता है कि मेरे घर में गाड़ी है, मेरा खुद का घर है, तो उसे वो खुद के घर खरीदने की मजा या उसकी जो नहीं वैल्यू है मिलेगी उसको समझ नहीं नहीं आएगी। आएगी वो पहला 10 मिलियन या 10,000 व्यूज टच करना या 10,000 फॉलोअर्स पहुंचना, उसकी वैल्यू समझ नहीं आएगी। नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें सारी चीज़ बनी हुई मिली होती है। एंड आपके साथ एक चीज़ जो अच्छा था दैट इज कि आपने ये खुद के दम पे सब कुछ किया है। तो हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू थैंक यू यू सो एंड मच टू योर सक्सेस एंड टू योर ड्रीम्स। फॉर श्योर बाय 2026 एंड इनका ड्रीम है कि ये 500 के फॉलोअर्स तो पहुंच जाए। तो जल्दी से इन्हें फॉलो करें एंड बताएं कि इनका कंटेंट आपको कैसा लगता है। ऑल्सो फॉलो रायपुर पॉडकास्ट थैंक यू, ताकि आपको अच्छी अच्छी पॉडकास्ट और थोड़ा इंस्पिरेशन कंटेंट मिल पाए थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बहुत सारे इंसाइट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच